आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही के 5 गांवों को मुख्यमंत्री पुरस्कार। बाकी गांवों का क्या है सूरते हाल? कहां बह रही विकास की गंगा, कहां है जनता बेहाल? जिलाधिकारी गौरांग राठी से तीखे सवाल, बेबाक जवाब। बोले गांव का विकास सर्वोपरि है, भ्रष्टाचार हुआ तो सीधे तौर पर ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान होंगे जिम्मेदार। लगातार हो रही लापरवाह ग्राम प्रधानों और सचिवों पर कार्रवाई। अच्छा कार्य करने वालों को मिलेगा पुरस्कार। खबर में हमारे साथ बने रहिए। जिलाधिकारी गौरांग राठी से बेबाक 6 मिनट की पूरी बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। दिल थाम कर बैठ जाइए। आज न सिर्फ जनपद में पुरस्कार पाने वाले 5 गांवों की बात होगी, बल्कि ऐसे गांवों की भी बात होगी जो विकास कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों में अव्वल आने पर ग्राम सभा महजूदा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। प्रथम पुरस्कार के रूप में ग्राम सभा महजूदा को पुरस्कार के रूप में 11 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। राजमणि पांडे, जो कि न सिर्फ मौजूदा गांव के प्रधान हैं, बल्कि लंबे समय से पत्रकारिता जगत में निडरता और बेबाकी से लिखने के लिए जाने जाते हैं। इससे बड़ी नसीहत अन्य ग्राम प्रधानों के लिए क्या होगी कि ग्राम प्रधान बनते ही तमाम लोगों में चर्चा थी कि अब पत्रकारिता के बलबूते पर राजमणि पांडे जमकर भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस तरह का गलत आकलन करने वालों को करारा जवाब दिया है, उससे यही कहा जा सकता है कि यदि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो पद और प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। इसके साथ ही मौजूदा के अलावा 4 अन्य गांवों बीसापुर, सरायरुद्दी, दयालपुर और गजदरा को जनपद में बेहतरीन कार्य करने वाली ग्राम सभाओं में शुमार करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। वहीं जनपद में कुछ ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ऐसे हैं जिनके भ्रष्टाचार के कारनामे आए दिन आला अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। यही नहीं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी जिन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए वह भी कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। जनपद में कई गांव ऐसे हैं जहां सीधे तौर पर जनता की शिकायत पर आला अधिकारियों को निगरानी करनी पड़ रही है। वहीं विकास कार्य से जुड़े जनपद के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई लगभग ना के बराबर होती है। ऐसे में जिलाधिकारी के जनता दरबार में भीड़ लगना स्वाभाविक सी बात है। इसके साथ ही बताते चले कि तहसील स्तर पर फरियादियों के साथ जो न्याय हो रहा है उसकी भी गहनता से जांच आवश्यक है। आला अधिकारियों से आग्रह है कि तहसीलों में सूरज डूबने के बाद औचक निरीक्षण की आवश्यकता है। जनता में इसकी चर्चा जोरों पर है। प्रदेश की 370 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। प्रथम पुरस्कार 11 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 9 लाख, तीसरा 6 लाख, चौथा 4 लाख और पांचवा 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। पुरस्कार के रूप में मिलने वाला पैसा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में आएगा और उस धन का विकास में उपयोग होगा। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मौजूदा ग्राम प्रधान राजमणि पांडे को सम्मानित करते हुए कहा कि यदि जनपद के 5 ग्राम प्रधान अच्छा कार्य कर सकते हैं तो बाकी ग्राम प्रधान क्यों नहीं कर सकते। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि शासन और प्रशासन की तरफ से अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है तो लापरवाही करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वह दिन बीत गए जब भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करने में लंबा समय लगता था। अब भ्रष्टाचार करने वालों पर लगातार निगरानी की जा रही है और कार्यों में लापरवाही करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। भदोही ब्लॉक के बीसापुर ग्राम पंचायत को दूसरे पुरस्कार के रूप में 9 लाख रुपए, अभोली विकास खंड के ग्राम सभा सरायरुद्दी को तीसरे पुरस्कार के रूप में 6 लाख, दयालपुर गांव को चौथे पुरस्कार के रूप में 4 लाख, जबकि ज्ञानपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत गजदरा को 5वें पुरस्कार के रूप में 9 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आइए अब आपको जिलाधिकारी गौरांग राठी से बेबाक बातचीत सुनवाते हैं। देखिए, प्रदेश में करीब 1 लाख से ऊपर ग्राम पंचायतों में से 370 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसमें से 5 ग्राम पंचायतें हमारे ज़िले भदोही की भी हैं और उसके तहत 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे कि वहाँ पर पहले से किए गए अच्छे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। यह बहुत सम्मान की बात है कि 5 ग्राम पंचायतों को इस तरह से पुरस्कृत किया गया। इससे न केवल वहाँ की ग्राम पंचायत और जो गांव के नागरिक हैं उनको संबल मिलता है कि हमारे अच्छे कार्यों को प्रदेश स्तर पर चयनित किया गया, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला और प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि साथ साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होती है कि किस प्रकार एक ग्राम प्रधान अगर पॉजिटिव माहौल से कार्य करे तो किसी भी गाँव की सुख समृद्धि के लिए अभूतपूर्व कार्य कर सकता है। सर, अन्य गाँव के
जो बाकी गांव हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगा। और हम अप्रैल माह में विगत साल में जिन ग्राम पंचायतों ने और भी अच्छा कार्य किया है उसके लिए ऑलरेडी एक अवार्ड हम लोग इंस्टीट्यूट कर चुके हैं, जो हम ब्लॉक पर दिया करेंगे। तो ये प्रोत्साहन के रूप में जो अवार्ड या उपाधि दी जाती है, इससे निश्चित ही जो हमारी ग्राम पंचायतें विभिन्न कारणों से इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाई, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, और कि हम भी उस कैटेगरी, उस कटघरे में आके खड़े हों जिसमें ये सम्मानित पंचायतें हैं और जिस ओहदे पे ये सम्मानित पंचायतें हैं। बीते दिनों आपके द्वारा भदोही में सभी ग्राम प्रधानों को एक मंच बुलाया गया था और उनके साथ जो विकास पूरे देश भर में हुए हैं उनको साझा किया गया था, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकें। इसके बारे में क्या इस तरह का इम्पैक्ट आया है? जनवरी में 16 जनवरी को हम लोगों ने सभी ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक की थी, जहाँ पर जो शासन की प्राथमिकता की योजनाएं हैं उनको कैसे बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करें, एक रूपता है सब जगह गुणवत्ता में, और किस प्रकार कुछ नए अभिनव पहल जो भदोही में हम लोगों ने साफ़ सफाई संबंधित बच्चों के लिए ज्ञानालय, जिसमें लड़के लड़कियाँ तैयारी कर सकें विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, स्पोर्ट्स हब जिसमें बच्चों के लिए खेलकूद के लिए और युवाओं के लिए खेलकूद की जगह हो, तो इस तरह से विभिन्न अभिनव पहलों के बारे में भी चर्चा की थी। उसका असर हम लोगों को बहुत प्रभावी जो ग्राउंड से जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है और हम लोग लगातार जिसका अनुश्रवण कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। और लगभग 100 से ऊपर ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्तर पर कार्य शुरू हो गया और कई जगह पूर्ण भी हो गए हैं। तो निश्चित ही उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है और एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा सभी ग्राम प्रधानों में एक अच्छा कार्य करने की आज इस जनपद में है। जो ग्राम पंचायत बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन जिन गाँव में विकास नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे ना ओपन जिम है, ना सचिवालय है, ना शौचालय है, ना सड़क है, ना करंजा है, उन गाँव के लिए ग्राम पंचायत के लिए क्या कुछ तंत्र विधान है या कोई और योजना है? जो ग्राम पंचायतों में कहीं भी जहाँ विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है, उनको उनके पंचायत सचिव भी जिम्मेदार हैं और ग्राम प्रधान भी जिम्मेदार हैं, तो लगातार उनको नोटिस भी मिलते हैं और करीब 47 ग्राम पंचायतों पर विभिन्न तरह की कार्रवाइयाँ भी नोटिस इत्यादि की तामीला उनमें हुआ है, उनको नोटिस दिए गए हैं। तो लगातार उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना जवाबदेही के कार्य नहीं कर सकते, आपकी जवाबदेही निश्चित है। इस प्रकार से कर्मचारी अधिकारियों की है, उस प्रकार से जनप्रतिनिधि की भी है। तो सचिव की प्रमुखता से और ग्राम प्रधान की भी यदि उनके स्तर पर कुछ चीज़ वांछित है तो इस पर नोटिस और उस तरह का प्रभाव बनाकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर आखिर एक और सवाल सर, थाना दिवस लग रहा है, तहसील दिवस लग रहा है और सरकार गाँव स्तर पर चौपाल लगा करके समस्या का निवारण कर रही है, फिर भी एसपी ऑफिस पे, डीएम ऑफिस पे इतनी भीड़ लोगों की क्यों लग रही है? आखिर समस्या का निवारण हो क्यों नहीं पा रहा है? हमारी जनपद की करीब 19 लाख जनसंख्या है, 3.5 लाख से ऊपर घर हैं, तो उसमें ये कहना कि 50 या 100 लोग या 125 लोग की कोई समस्या नहीं होगी और पूरा जनपद समस्या से फ्री हो जाएगा, तो ये एक काल्पनिक सोच है। समस्या रह सकती है, समस्या का निस्तारण भी होता है और वो समस्याएं इस प्रकार की होती हैं कि जिसमें एक बिंदु पे यदि निस्तारण हो जाए तो दूसरा बिंदु, उसका दूसरा पहल कुछ समय बाद नया निकल कर आता है। तो ये मिश्रित रूप से समस्याएं आती हैं। ये एक लगातार अनवरत प्रक्रिया है, समस्या ख़त्म होना भी और किसी और समस्या का होना भी, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था भी है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी, पर हाँ, जो समस्याएं आएंगी उनका गुणवत्तापूर्वक एक बार में निस्तारण हो, ये ज़रूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार प्रयास है और हम लोगों को बेहतर इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसमें हमारे करीब 80% जो हमारे असंतुष्ट फीडबैक आया करते थे सितंबर तक, वो आज घट के 33 से 35% हो गए हैं। तो ये आइडियल स्थिति तो नहीं है, पर बेहतर है और इसको और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। एक जानकारी मिली है कि आपके द्वारा जो अभिनव पहल प्रारंभ की गई थी जनसंवाद दिवस, उसे अन्य जनपदों में लागू करने की भी योजना एक सूचना आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार ये निर्देश रहा है कि संवाद के माध्यम से हम लोग जन सुनवाई और जन समाधान की तरफ बढ़ें और लगातार उस पर प्रयास करें। तो ये उन्हीं के निर्देशों के क्रम में एक सोची समझी रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसको थोड़ा विभिन्न जो बिंदु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसको एकजुट करके बेस्ट फैसिलिटी देने का और बेहतर तरीके से जन सुनवाई करने की पहल है। सभी जनपद अलग अलग स्तर पे ये कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से इस अभियान के रूप में और जनपदों में अगर इसका अनुसरण होता है तो ये भदोही के लिए गौरव की बात होगी और हम लोग
अपना जो SOP हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जिसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भी ज़रूर साझा करेंगे बाकी जनपदों से। सर, ज़्यादातर मामले राजस्व विभाग से ही आते हैं। वहाँ के जो तहसील स्तर के जो अधिकारी होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि लेखपाल हैं, कानून हैं, समानांतर लिखापोती करते हैं काम। उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम व्यवधान या व्यवस्था नहीं है जिससे उनकी एक जुगाड़ा प्रणाली उस पर व्यवस्था किया जाए या फिर बदलाव किया जाए? उनकी जवाबदेही करनी। ये जवाबदेही तय करने का उसमें बिल्कुल प्रावधान है। इसमें लेखपालों के अगेंस्ट सस्पेंशन की कार्रवाई भी हुई है। जन सुनवाई के निस्तारण में जहाँ पे तहसील ज्ञानपुर और तहसील भदोही में कुछ प्रकरण निस्तारण बाधित था, तो वहाँ पे उप जिलाधिकारी स्तर पे भी कार्रवाई हुई है और हमने उनकी वेतन बाधित किया है। तो लगातार कार्रवाई होती भी है, शायद आपके संज्ञान में ना हो। कार्रवाई और जिम्मेदारी बिना कार्रवाई के भी हम लोग तय करते हैं। तो सुधार आया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं फील्ड पे किए जा रहे कार्य का एक पॉजिटिव उसका रिजल्ट भी है। पर जहाँ कमी है, जिन गाँव में कमी है, उनको चिन्हित करके कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।